एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। प्रोबेबिलिटी में 12 नंबर से क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में। वैसे जिसके पास बुक नहीं है उसे क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। और 12 नंबर बुक से 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अगर कोई इवेंट होगी ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पढ़े थे कि अगर जो इवेंट्स हो ही नहीं, जैसे एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 ये इवेंट आ सकती है, लेकिन 7 इवेंट आ ही नहीं सकती है। 7 इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0। तो उसी तरह यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ इवेंट कैन नॉट अकर, कोई इवेंट अगर हो ही नहीं तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 0 होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फर्स्ट में लिखा है 1/3, बी नंबर में है 0.1, सी में है 3% और डी में है 17/16। देखो 0.1 का मतलब है 1/10, 3% का मतलब क्या होगा 3/100। प्रोबेबिलिटी में हम क्या देखें, देखिए न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा या इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है ये भी हो सकता है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है ये भी हो सकता है, यहाँ न्यूमरेटर छोटा है ये भी हो सकता है, यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है ये नहीं हो सकती है किसी की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अगर कोई इवेंट, पहले ये बताओ अगर कोई इवेंट होगी ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी कि नहीं। अब ये बोल रहा है इफ एन इवेंट, कोई इवेंट है इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। हैपन मतलब वो हो नहीं रही है वो इवेंट, मतलब लगभग वो नहीं ही हो रही है। अनलाइकली टू हैपन मतलब वो इवेंट नहीं हो रही है। अगर कोई इवेंट नहीं होगी तो 0 होगी। अगर कोई इवेंट 9 के बराबर हो, मतलब पूरी कम्प्लीटली 9 नहीं, कम्प्लीटली नहीं, मतलब जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। मतलब मान लो जो इम्पॉसिबल ही है उसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, लेकिन जो उसके नज़दीक है मतलब अनलाइकली टू हैपन मतलब लगभग हो सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नियरेस्ट टू या फिर क्लोजेस्ट टू 0, 0 के नियरेस्ट होगी। तो इसमें से जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी, लेकिन जो अनलाइकली टू हैपन है, अनलाइकली टू हैपन का मतलब हम लोग समझे, अनलाइकली टू हैपन मतलब जो 9 के बराबर जो नहीं होगी इवेंट, अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो 0 हो जाएगी। अगर मान लो कि वो लिखा है कि अनलाइकली टू हैपन तो वो 0 के नियरेस्ट होगा। 0 के नियरेस्ट देखो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 0 के नियरेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन सा है, 0 के नज़दीक कौन सा है, 0.1, 0.01 लिखा हुआ है, 0.001, 0.0001। इसमें देखो सबसे नियरेस्ट कौन सा है 0 के, 0.001, ये सबसे छोटा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। तो याद रखो कि जब भी अनलाइकली टू हैपन लिखा हो, जब भी अनलाइकली टू हैपन लिखा हो तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो नियरेस्ट 0, 0 के नियरेस्ट होगी, 0 के नज़दीक होगी। मतलब गिवन ऑप्शन में से जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, कोई इवेंट है, पता नहीं कौन सा इवेंट है, लेकिन उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा पी है। तब यही पूछे कि ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, तुम्हें बताओ कि इस इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नहीं होने को क्या करते हैं, इसे डैश लगा देते हैं। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बताए थे पढ़े थे हम लोग कि 1 में से माइनस कर देते। तो 1 में से इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पी है ना, तो 1 में से पी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देखो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है तो उस इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - पी। नहीं, जैसे मान लो अगर 1/3 रहता है यहाँ पे तो 1 - 1/3, यहाँ पी है तो 1 - पी। नहीं ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये कौन सी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसको ना कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री। ये पीई डैश जो है पीई का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है।
दोनों इवेंट एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि देखो कम्प्लीमेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम किसी इवेंट की और उसकी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम सम करते थे, कितना आता है 1। अब ये निकालना हो तो 1 में से ये माइनस करना पड़ेगा, अगर ये निकालना हो तो 1 में से ये माइनस करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए इस दोनों का सम 1 आता है, इसलिए इस दोनों को क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। तो अगर मान लो इसका कम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 1 में से माइनस कर देंगे, या फिर इसका ही पूछेगा तो भी 1 में से माइनस कर देंगे, इसलिए कम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कि द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, कोई प्रोबेबिलिटी है उसको एक्सप्रेस किया जा गया है परसेंटेज में ऑफ ए पार्टिकुलर अकरेंस, कोई इवेंट है जिसको पार्टिकुलर इवेंट है जिसको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, कैन नेवर बी, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, अगर हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है 60% हो, 70% हो, नहीं 100%। 100% क्या होगा, जब पूरा एक्यूरेट बराबर हो तब ना 100% हो जाएगा। 1 रहेगा मतलब 100% हो जाए तब होगा। अगर 60-70 मतलब 100 से कम होगा तो ऑप्शन ए भी हो सकता है। देखो बी ऑप्शन देखो, लेस दैन 0, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी सीधे हो गया, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेस दैन बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखो हम लोग पढ़े हैं ऑप्शन सी पढ़ेंगे, तो इसके बारे में क्या बोले। 18 नंबर पे आएंगे हम लोग, ए कार इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, रेड फेस कार्ड की। पढ़े थे हम लोग हार्ट में भी 3 फेस कार्ड, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड, स्पेड में भी 3 फेस कार्ड और क्लब में भी 3 फेस कार्ड, जिसमें से हार्ट और डायमंड का कलर लाल होता है। द रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। नीचे तुमको पता है 52 लिखना है, और ऊपर रेड फेस कार्ड। हार्ट में भी रेड कलर, हार्ट भी रेड कलर के होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। डायमंड भी रेड कलर के होते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं। पहले आगे तो ब्लैक होता है, 3 फेस कार्ड पर हमको कौन सा होता है, किंग, दूसरा क्यों और तीसरा जैक, 3 फेस कार्ड है। तो पूछ रहा है रेड फेस कार्ड दोनों से किस कलर का, रेड कलर का, रेड कलर का ये भी, रेड कलर का ये भी है, तो टोटल कितना हो गया 6, 6/52 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 26, 2 जा 3/26, ये हमारा आंसर हो गया 3/26। आगे देखो तो प्रोबेबिलिटी दैट नन लीप ईयर, देखो लीप ईयर नहीं है, नन लीप ईयर है, मतलब लीप ईयर हुआ नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर हुआ, सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो उस लीप ईयर में 53 संडेज है। याद करो नन लीप ईयर में कितना डेज हो गया, 365 डेज, इसमें कितना वीक हो गया था, 52 वीक्स 1 डे। ठीक, अगर मान लो ये 1 डे अगर संडे ही होगा तो 52 वीक्स में संडे कितना हो गया, 52 संडे हो गया, 52 संडे। अगर ये जो 1 डे रिमेनिंग 1 डे बच गया, अगर ये भी संडे होगा तो टोटल संडे की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 संडे। तो वही ये बोल रहा है कि 53 संडे की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब तुमसे पूछ रहा है कि 52 वीक्स में तो फिक्स है 52 संडे, और अगला एक दिन जो नेक्स्ट एक डे जो रिमेनिंग बच गया उस रिमेनिंग एक डे में संडे ही होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पर है कि रिमेनिंग 1 डे 7 में से कोई एक होगा तो 1/7। याद करो उस टाइम भी बोले हुए थे कि अगर लीप ईयर रहे तो 2/7 किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी पूछे, और अगर नन लीप ईयर रहे मतलब ऑर्डिनरी ईयर रहे तो किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी पूछे हम सीधे 1/7 हाथ बंद करके टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दिया है कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। एक डाइस फेंका जा रहा है, डाइस फेंका जा रहा है तो हम सीधे एक डाइस को फेंकेंगे तो कितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब देखो इवेंट क्या है, इवेंट पे गौर करो, इवेंट बोल रहा है कि गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। इवेंट जो है गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा, 3 से छोटा और नंबर कौन कौन होगा, डाइस को फेंकेंगे तो 1 होगा।
और कोई होगा? अगर डाइस को फेंकते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब ये इवेंट, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया जिसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हो गया। और इसमें जो इवेंट है, इवेंट बोल रहा है कि ऑड नंबर आएंगे और 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा होगा, 3 नहीं आएगा इसमें। 3 से छोटा तो कौन सा होगा? 2 होगा। तो लेकिन 2 तो ऑड नंबर नहीं है, 1 है, सिर्फ 1 आएगा। अब इस इवेंट की इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो 50 प्लेइंग कार्ड से किसी भी इवेंट कुछ भी हो, इवेंट कुछ भी हो, प्रोबेबिलिटी अगर इस इवेंट की निकालेंगे तो नीचे में 52 अवश्य लिखेंगे। तो लिखे रखिए, इवेंट चेक करो। ऊपर में क्या लिखेंगे? जो इवेंट रहेगा वो इवेंट कितनी बार होगी वो। तो क्वेश्चन पढ़ो, द इवेंट इज दैट कार्ड इज नॉट एन एक ऑफ हर्ट्स। कार्ड जो है वो एक, नॉट एन एक ऑफ हर्ट्स। क्या लिखा है? नॉट एन एक ऑफ हर्ट्स, इसको इक्का भी बोलते हैं। जो प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं ना, वो एक, इसको इक्का बोलते हैं। नॉट एन एक ऑफ हर्ट्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। बोल रहा है ये इवेंट क्या है? नॉट एन इक्का ऑफ हर्ट्स। वो एक ऐसी एक, समझ रहे हो, जिस कार्ड पे ए लिखा रहता है ना, उसी को ये बोलते हैं। ठीक है, इसको लेटर कार्ड बोलते हैं। इसको लेटर कार्ड बोला गया था ना, ए, उसी को इक्का बोलते हैं, या एक पढ़ सकते हो। नॉट एन एक ऑफ हर्ट्स। देखो अगर वो अगर वो इक्का कार्ड नहीं है तो इक्का को छोड़ के सब हो सकता है। इसमें जो इवेंट की संख्या होगी वो इक्का छोड़ेंगे, लेकिन किसका? सिर्फ हर्ट का। डायमंड का इक्का होगा ही, स्पेड का होगा ही, क्लब का होगा ही, बस इक्का किसका नहीं होगा? किसका नहीं होगा? इक्का, हर्ट्स का इक्का नहीं होगा। सिर्फ एक कार्ड इक्का वो नहीं होगा। तो उसको छोड़ करके अगर मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो नीचे में 52 होता ही। अगर मान लो वो इक्का ही लेता, नॉट नहीं लिखा था, तो इक्का तो 4 को होता है, लेकिन हर्ट्स में तो एक ही होता है, तो 1/52 हो जाता। लेकिन पूछ रहा है, बोल रहा है इक्का को छोड़ करके। नॉट एन इक्का ऑफ हर्ट्स मतलब क्या हुआ? इक्का, हर्ट वाला इक्का को छोड़ करके। तो हर्ट वाला इक्का छोड़ देंगे, हर्ट वाला इक्का छोड़ देंगे मतलब एक कार्ड छोड़ देंगे, तो टोटल कार्ड में से एक कार्ड अगर हट जाए तो कितना बचेगा? 51। इसका मतलब 51 में से कोई भी एक वो हो सकता है कि नहीं इवेंट में। इस इवेंट में कितने कार्ड की संख्या आएगी? कितने कार्ड की संख्या आएगी? अगर ये नॉट नहीं लिखा रहता तो क्या आता? हर्ट का इक्का आता, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1। लेकिन अगर लिखते यहाँ पे नॉट एन इक्का ऑफ हर्ट्स, मतलब वो हर्ट का इक्का को छोड़ करके, तो हर्ट का एक इक्का छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 51 टोटल कार्ड्स बचेंगे ना। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 51/52, क्योंकि इस इवेंट में जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 51 होंगे। क्वेश्चन में तुमसे यही पूछा था, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। सिर्फ आउटकम्स पूछ रहा है इवेंट ई का, तो इवेंट ई का आउटकम्स कितना होगा? 51, से 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज इतना। इसकी प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग, उसकी प्रोबेबिलिटी ही दे चुका है यहाँ पे। और चीज है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400, मतलब टोटल एग्स कितने हो गए? टोटल एग्स है 400, और उसमें से बैड एग की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तुमसे पूछा द नंबर ऑफ बैड एग्स इन अ लॉट, ये बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तुमसे पूछ क्या है? बैड एग की संख्या, बैड एग का नंबर ऑफ बैड एग्स। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी बैड एग्स का निकालते प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स निकालते हैं अगर, तो ऊपर में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ बैड एग्स बाय टोटल एक्स लिखते हैं ना। प्रोबेबिलिटी अगर निकालते तो क्या लिखते हैं?
तो जो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है बैड एग का निकालने के लिए, तो बैड एग का एक नंबर लिखते हैं और टोटल एक्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल एक्स 400, तो हमारा कितना आ रहा है 0.035। तो नंबर ऑफ बैड एक्स तो हमको मालूम नहीं है, तो एन लिख देते हैं, टोटल एक्स तो मालूम है 400 इज इक्वल टू 0.035, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 20 4 12 40। कितना हो गया नंबर बैड एक्स, बैड एक्स की संख्या कितनी होगी 14 नहीं, तो उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, प्रोबेबिलिटी ही दे दिया है, एक गायब कर दिया है क्वेश्चन में, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। 23 में लिखा हुआ है ए गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी 0.08। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही दिया हुआ है विनिंग का 0.08, और टोटल टिकट्स कितना है 600 टिकट्स हैं, 600 टिकट्स बेचे गए। हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बाउट, देखो उसने कितना टिकट खरीदा, वे पूछ रहा है टिकट खरीदने कितना टिकट उसने खरीदा। टोटल टिकट्स लॉटरी में जो 6000 बेचे गए हैं उसमें से वो कुछ टिकट खरीदी गर्ल, तब ना उसके जीतने की चांसेस इतनी है 0.08। तो मान लो उसको जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते तो हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स दैट सी बाउट बाय टोटल टिकट्स, और इसमें हम प्रोबेबिलिटी की जगह 0.08 लिखेंगे और टोटल टिकट 6000 लिखेंगे। इससे ये हमें कितना टिकट खरीदी वो बाउट, कितना टिकट बाउट की वो निकल जाएगा।